ठाकुर साहब ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी ना आपको? वो सब छोड़िए ठाकुराइन साहब, ये बताइए क्या नाम लिया आपने अभी? रुद्र प्रताप राणावत, मैंने ठीक सुना ना? जी। क्या आप जानते हैं उसे? आपने देखा है उसे? ठाकुर साहब, शायद हमने अपने अतीत और अपने बेटे के बारे में बात करके आपको तकलीफ पहुंचाई। तकलीफ? नहीं ठाकुराइन साहब, तकलीफ किस बात की? ये तो खुशखबरी है। आपने इतनी बड़ी बात अचानक ही हमें सुना दी तो थोड़ी देर के लिए चकित हो गया था। तो चंदनगढ़ में रहता है आपका बेटा? जी। 3 दिन बाद शादी रचा रहा है। जी। ठाकुर साहब, आपसे कोई मिलने आया है, नीचे इंतजार कर रहा है। जो भी है उससे कहो चला जाए अभी, कल सुबह दिन में आए। जी हुकुम। मैं अभी आया ठाकुराइन साहब। गायब नहीं हुई हूँ कहीं, और ना इस उम्र में चोर उठा के ले जाएंगे। याद तो होगा आपको, घर में शादी चल रही है, रोज रोज की सजावट और ये जो खाने पकवाने बन रहे हैं, ये क्या मेरे दहेज में से आ रहे हैं? पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हरारत हो गई है। हमारा सुमेर मन ने डॉक्टर के पास लेकर आया है। डॉक्टर के पास इस वक्त? अब मैंने तो तबीयत से कहा था कि आज खराब ना हो, कल खराब हो जाना, गन्ने का रस पिलाऊंगी तुझे। मानी ही नहीं, आज ही खराब हो गई, तो आज ही डॉक्टर के पास आना पड़ा। और भी कुछ सवाल बाकी हैं पतिदेव जी? रखूं फोन? मासा कितने प्यार से झूठ बोल लेते हो ना आप। तेरी माँ हूँ बेटा। राजा ठाकुर साहब ने इस वक्त किससे भी मिलने के लिए ना कहा है। अब आप लोग जाइए। विनोद कहाँ मर गया जाके? क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। कोई परेशानी नहीं ठाकुराइन साहब, आपको एक तकलीफ देनी थी। बड़े दिन से आपके हाथ की अदरक तुलसी वाली चाय नहीं पी। अभी लाती हूँ। शुक्रिया। The number you have called is currently switched off. कहाँ मर गया ये? चलो मासा। रुक यहीं। अरे रे, कहाँ जा रही हैं आप अंदर नहीं जा सकती। दाएं हाथ से काम करता है या बाएं? ये? क्योंकि कल जब थारे राजा ठाकुर सा को ये पता चलेगा कि तूने हाथ बढ़ा के म्हारे को अंदर जाने से रोका और एक बहुत जरूरी जानकारी उन तक पहुंचने से रोकी, तो वो थारा हाथ तो तुड़वाएंगे ना। हाथ प्यारा है या ना है? मैथिली, क्या हुआ? थक गए हो, बर्दाश्त नहीं होता हमारे से। 5 साल हो गए हमारे ब्याह को और मैं मां नहीं बन सकती। अगर ये बात मैं भूलना भी चाहूँ ना तो दुनिया वाले हमारे को बोलने नहीं देते। अभी भी वहाँ 3 औरतें आपस में बात करते करते ताने दिए जा रही थी कि शांत हो जाओ, परेशान मत हो। कैसे शांत हो जाओ? ये लोग आए हमारे को शांत होने देंगी तब ना। जो भी आता है सबसे पहला सवाल यही होता है कि मैथिली बेटड़ी कब खुशखबरी दे रही है। कभी कभी तो मन करता है ऐसे खींच मचती कि जाकर बोल दूं, झूठे बोल दूं कि हाँ मैं पेट से हूँ, माँ बनने वाली हूँ। दुनिया की बातों पर इतना ध्यान मत दे। नहीं देती मैं उनकी बातों पर ध्यान। अगर हमारे पास उनके सवालों का जवाब होता, आप ही बताइए, 5 साल का समय भी तो कम नहीं होता ना। मैं माँ नहीं बन सकती और घर वाले हमारे को बच्चा गोद नहीं लेने देंगे। सारे देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ लिए, भीख मांग ली और किसी ने ना सुनी हमारी। अब तो मेरे को भी लगता है माँ जी सब सही कह रही थी कि मैं अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती। मैं अच्छी माँ साबित नहीं मैथिली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दिल से पूछ, इतनी ममता
इतना प्यार भरा है तेरे दिल में कि इस सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि तू एक अच्छी मां नहीं बन सकती। बस बात इतनी है कि हमारा वक्त ठीक नहीं है। वो आएगा जो हमें माँ और बापू सा करके बुलाएगा। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कौन सा जरूरी मेहमान आ गया था जो कल तक का इंतजार नहीं कर सकता था? कहा था ना जो कोई भी हो बोल देना कल सुबह आने के लिए। खम्मा घनी राजा ठाकुर सा, इस बेचारे पे नाराज मत होइए। मैं वचन देती हूँ आपको, हमारे से बात करने के बाद आपका शुभ लाभ ही होगा। आप कौन है भाई साहब? मोहिनी। मोहिनी भाई साहब, अब इतनी रात गए आप आई हैं मोहिनी भाई साहब, तो कोई वजह तो होगी। बस ध्यान इस बात का रहे कि वजह बड़ी हो, नहीं तो उठा के बाहर फेंकवा दूं। इतनी बड़ी वजह काफी होगी। तुम जाओ। जी हुकुम। विराजिए भाई। ये कहाँ मिली थारे को? आम खाने हैं तो छोरी का पूछो राजा साहब, और अगर गुठलियों की माला पहननी है तो तस्वीर का। साफ बात करो। छोरी हमारे पास है, हमारे घर में। मैं सारा विश्वास क्यों करूं? पार्वती अपने आप को जयपुर का बताती है, लेकिन उसकी बोली, उसके हाथ की कारीगरी सब इसी इलाके की है। थारे घर पे क्या कर रही है वो? अभी तो सो रही होगी, पर 3 दिन में उसका ब्याह होने वाला है हमारे भांजे से। वैसे पार्वती को कोई खास चाव नहीं है इस ब्याह का। रुद्र के नाम से तो कांपती है वो। क्या 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 नाम लिया आपने? रुद्र, रुद्र प्रताप राणावत। नाम से याद आया, नाम क्या है उसका? रुद्र प्रताप राणावत। बीएसटी वालों के लिए काम करता है। हाँ, हमारे को तो ये लगता है कि ये शादी बिल्कुल झूठ है। पता नहीं क्यों रुद्र जबरदस्ती इस छोरी को शादी की तरफ ढकेल रहा है। खैर, जाने दो। मतलब की बात तो ये है कि मैं आपका मौसम सुधार सकती हूँ, अगर आप हमारा मौसम सुधारो तो। आपको छोरी चाहिए, मैं दूंगी। बदले में क्या चाहिए? हमारा भांजा मरा हुआ। हरा भांजा है ना, मारना क्यों चाहती हो उसे? नफरत करती हूं मैं उससे। हालांकि ऐसी कोई दुश्मनी ना है, एक ही परिवार के हैं हम लोग। आप देखना उसकी मौत पे कितना जोर जोर से रोऊंगी मैं। तो आप उसे हमारे रास्ते से हटाएंगे, सौदा पक्का?
बड़ी पत्थर दिल हैं आप। अच्छा है ना, पत्थरों को बदलते मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सौदा पक्का समझूं? ठीक है, लड़की कब मिलेगी मारे को? आप हमारे रास्ते का कांटा हटा दीजिए, मैं आपके रास्ते में फूल ही फूल बिछा दूंगी। उससे पहले कुछ ना हो पाएगा। मोहिनी बाई साहब, अरे को खबर है किससे बात कर रही है? हाँ, उससे जिसे हमारी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। किसी गलत फहमी में ना रहना भाई साहब। पारो भाई साहब ने ढूंढने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत ना है। गुस्ताखी माफ राजा साहब, मदद की जरूरत तो आपको है। बहुत वक्त से आप उस छोरी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक आपके हाथ नहीं लगी। और उसकी वजह यह है कि वो रुद्र प्रताप राणावत नाम की एक अनोखी सीमेंट की दीवार के पीछे छुपी हुई है। वो दीवार जो न टूटती है और न लांघी जा सकती है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, सबसे पहले रुद्र को अपने रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही वो लड़की आपको मिल पाएगी। ठीक है, आप हमारे संपर्क में रहिए। खमा घनी। घड़ी खमा। वैसे राजा साहब, 2 ही दिन हैं आपके पास। रिश्ता जुड़ने से पहले अगर वो उसकी इतनी रक्षा करता है, तो रिश्ता जुड़ने के बाद तो उसका कवच ही बन जाएगा। खम्मा घड़ी। कौन था? किससे बातें कर रहे थे आप? वो सब छोड़िए ठाकुराइन साहब, आप बैठिए। ठाकुराइन साहब, आज जिंदगी में पहली बार आपसे ऊंची आवाज में बात की। समझ में नहीं आता आपसे माफी कैसे मांगू। ठाकुर साहब, हमारे प्यार के बीच ये माफी मांगना कहाँ से आ गया? प्यार बहुत गहरा है ना ठाकुराइन साहब, इसीलिए माफी मांगने की जरूरत भी पड़ी। जब प्यार इतना गहरा है तो एक बात याद रखिए, चाहे जो हो जाए, आपको मारे से माफी मांगने की जरूरत नहीं। शुक्रिया ठाकुराइन साहब। अभी आपसे इजाजत लेनी होगी, एक जरूरी काम आन पड़ा है, निपटाना होगा। वक्त कम है, चलता। हमारा भांजा मरा हुआ। सबसे पहले रुद्र को अपने रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही वो लड़की आपको मिल पाएगी। चाहे जो हो जाए, आपको मारे से माफी मांगने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा ठाकुराइन साहब, चाहे जो हो जाए। ठीक है ना? जी। देखता जा, अब इस धुआं कुमारी के धुआं होने का बखत आ गया है, और इसके साथ जाएगा वो सपोला। मासा वो सब तो ठीक है, पर एक बात कहूँ, वो बुढ़ाऊ ताऊसा और उसकी बैसाखी, वो दोनों तो रह गए ना, उनका कुछ इंतजाम नहीं हुआ। सुमेर बना, आपकी माँ कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। आपके आदरणीय ताऊसा का मौसम बिगाड़ने का इंतजाम भी मैं कर रही हूँ। और फिर क्या होना है? फिर क्या, हमारा छोटा परिवार, सुखी परिवार इस हवेली में राज करेगा। जिसका हक उसी को साजे।
दूसरा कोई बीच में आए तो उसका तानपुरा बाजे। मासा वैसे एक और तरीका है जिससे हमारी खुशियां बढ़ सकती हैं। क्या? मासा, इस हवेली में ना बड़े झमेले हैं, क्यों ना हम इसे बेचकर अच्छा खासा माल कमा लेते हैं और फिर इस मनहूस जगह को छोड़कर चलते हैं जयपुर। मासा मारा मत कर, मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा नहीं हुआ है तू, बस धरती पे हर तरफ फैल गया है। अगर बड़ा हुआ होता ना तो बड़ों जैसी बुद्धि आती तेरे दिमाग में। हवेली बेच देते हैं, जयपुर चले जाते हैं। जयपुर जाके करेगा क्या तू? हवा महल में हवा बेचेगा? क्यों, हम वहां जाकर धंधा नहीं कर सकते क्या? लोग कहते हैं जितना बड़ा शहर उतना ही बड़ा उसका पेट होता है। हम जैसों को खा लेगा और डकार भी नहीं मारेगा। अरे हजारों लोग होंगे वहां धंधा करने वाले, और तू है जो चंदनगढ़ में बिना अपने माँ के नाम की धमकी दिए एक सौदा नहीं पटा सकता, तू जयपुर जाके कौन सी आग लगा देगा? मासा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत कुछ करने की ताकत रखता हूँ। बहुत कुछ बोलने की ताकत तो तू रखता है, लेकिन करके भी तो दिखा। जिस दिन हमारे खाते में 1 लाख रुपए जमा करेगा ना तू, तब मैं मानूंगी। क्या गिन के देख रहा है या तोल के कि 1 लाख कितने होते हैं? बावला। क्या वो अभी तक उन औरतों की बातों को दिल से लगा के बैठी है क्या? नहीं, मैं तो अपने ब्याह के पहले की बातें याद कर रही थी। डरी हुई थी ना तू? हाँ तो ब्याह होने जा रहा था, डर तो लगता ही है ना। ऊपर से आप, ऐसे लग रहा था जैसे कि मुंह में किसी ने आधा किलो कद्दू भर दिया। एक छोटी सी हंसी भी नहीं आ रही थी। हंसी तो छोड़ो, एक छोटी सी मुस्कान भी नहीं आ रही थी। मैं तो सोच रही थी पता नहीं माँ बापू से किसके गले बांध रहे हैं। जानती है मैं ऐसा क्यों था? मेरे दोस्तों ने आके मुझे बोला ऐसा अगर गंभीर से ऐसे से रहोगे तो और ज्यादा मर्दाना लगोगे। ना मारे को आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। मारे को तो लगता है कि रुद्र भाई साहब को भी किसी ने आप जैसे ही बता दिया होगा, इसीलिए कप्पू जैसे बने रहते हैं। और पार्वती भाई साहब, वो उनसे इतनी डरी डरी सी रहती हैं। हमारे साथ तो हमारी बहनें थी, माँ बापू साथ है, उनके पास तो कोई भी नहीं है। अनजान डरी डरी सी इसलिए रहती हैं। मैं सोच रही थी कि वो मैं आज रात तो जा पारो के पास जा। सही जा। सुनेरी भाई साहब, छोटे छोटे जरों से धड़क 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 धड़क। अरे तुझे कहाँ कहानी ढूंढा मैंने, और यहाँ पर बैठा है तू। हमारी तलाश, हमारी जरूरत, ऐसा भी क्या हो गया भाई साहब? तो कल मासा का डॉक्टर के पास लेके गया था ना, सब ठीक तो है ना? भाई साहब भी ना, मासा में ना बड़ा दम है, जरा भी कमी नहीं आई उनकी आग में। आज भी हमारे सपने वैसे ही जला रही हैं। हवेली बेचकर जयपुर जाने की बात कही थी, उल्टा चपेट मार दी मारे को। क्या बकवास कर रहा है तू? ये घर बेचेगा? हाँ तो इतनी बड़ी हवेली है, कीमत पता है इसकी? अगर आज बेचे ना तो करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों। सुमेर, घर की कीमत नहीं लगाई जाती है। पासा नहीं है यहाँ पे। फालतू को भाषण देकर किसका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो आप? हाँ? जब देखो मासा को मक्खन लगाने में लगे रहते। बहुत पी लिया, जा जाके सो जा। क्यों क्यों सो जाऊं मैं? आपको जिंदगी में तो आगे बढ़ना नहीं है, आपको बड़ा आदमी तो बनना नहीं है। मासा को इस नरक को छोड़ के जाना नहीं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस नरक में सड़ता रह जाऊं। सुमेर, तूने बहुत पी ली है, होश में नहीं है तू। हूं, मैं होश में हूं, पर आप नहीं हो, और आप कभी रहते भी नहीं हो यार। क्या
हाँ, मासा के पीछे उनकी पूंछ बनकर घूमते रहते हो, उनको खुश करने की कोशिश करते रहते हो और फिर हार कर मुंह के बल गिर जाते हो। आप कभी मासा को खुश कर ही नहीं सकते हो। अरे जो आदमी बच्चा नहीं पैदा कर सका वो जिंदगी में क्या सुना? भाई साहब गलती से मुंह से निकल गया। भाई साहब हेलो, राठौड़ बोल रहा हूँ। जियो बनसा, क्या हाल? हाल चाल आप फरमाओ बन्ना, अपने भी अपनी हवेली के भी। 1 हफ्ता हो गया 5 लाख दिए। तुमने कहा था कि हवेली करोड़ों की है और ये 5 लाख टोकन देकर हवेली का सौदा पक्का हुआ। अब बात आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? हवेली के कागज तक ना दिखाए तुमने, ना हवेली दिखाई और ना तुम दिख रहे हो। चल क्या रहा है बन्ना? बनसा माफ करना, वो दरअसल घर में ना ब्याह चल रहा है तो फिर उसी में ब्याह, मुंडन, मौत, सारे बहाने खर्च कर चुके हो। बस अब और नहीं, भाड़ में गया सौदा। पर राठौर साहब, और कुछ ना कहना है ना सुनना है। 2 दिन में मुझे मारे 5 लाख वापस ला कर दे दो, नहीं तो मैं आपके घर पधार के आपकी मासा से वो पैसे वापस लूंगा। नहीं बनसा, मैं कुछ करता हूँ। 2 दिन कुछ कम है, 1 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ पक्का। 2 दिन मतलब 2 दिन, बात खत्म। दो दिन में इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूं? कोई बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा।